आप सभी को नमस्कार। और आज का अपना वीडियो है संदेश लेखन पर, और संदेश लेखन से 4 या 5 अंक का क्वेश्चन आता है। देख लेते हैं इसे एक बार हम। संदेश लेखन किसे कहते हैं? संदेश लेखन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है। थोड़ा सा हम इसकी परिभाषा देखेंगे। संदेश लेखन जो है, इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है खबर प्राप्त करना या समाचार प्राप्त करना। संदेश एक ऐसा साधन या माध्यम है जिसके द्वारा जानकारी को किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति विशेष या समूह को भेजी जा सकती है या भेजा जा सकता है। संदेश का मतलब मैं आपको बता दूं, एक मैसेज होता है जो कि आप भी व्हाट्सएप में टाइप करके भेजते हैं, उसी को हम संदेश कहते हैं। मोबाइल में अगर हम व्हाट्सएप देखें तो वहाँ पर टाइम और डेट ये पहले से ही लिखा हुआ रहता है, इसलिए हम उसमें ऐसा कुछ करते नहीं हैं। बाकी अगर हम ऐसे ऑफलाइन के रूप में लिखते हैं तो फिर हम किसी नए व्यक्ति को लिखते हैं तो उसमें नाम पता वगैरह और समय और दिनांक सब कुछ लिखते हैं, तो वही वाला सिस्टम इसमें है। संदेश लेखन के प्रकार हम देखेंगे। संदेश लेखन के भी टाइप होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें शुभकामना संदेश भी हो सकता है, बधाई संदेश हो सकता है, व्यक्तिगत संदेश यानी कि किसी को पर्सनल आप कोई मैसेज कर रहे हो तो वो भी इसमें आ जाएगा। सामाजिक संदेश भी होता है, सामाजिक रूप में हम किसी को कोई सूचना देना चाहते हैं, कोई संदेश भेजना चाहते हैं समाज को। ठीक है, आप मान लीजिए किसी बड़े पद पे हो और आप समाज को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी एक इसमें आ जाएगा। आगे देखते हैं, संदेश लेखन करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उसके आधार पर अगर हम संदेश लेखन करेंगे तो हमें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पर दिया है, संदेश लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। संदेश लेखन बॉक्स बनाकर उसके अंदर लिखना है। संदेश लेखन बनाते समय हमेशा ध्यान रखें, एक चौकोर बॉक्स बनाएं और ऊपर हेडिंग जरूर डालें आपकी क्या लिख रहे हैं। संदेश लेखन लिख रहे हैं तो वो लिखें, किस विषय पे लिख रहे हैं उसकी भी आप हेडिंग बनाएं। एक चौकोर बॉक्स बनाएं पेंसिल से और उसके अंदर पेन से आपको लिखना है। दूसरा पॉइंट है, इसकी शुरुआत में संदेश लेखन शब्द अवश्य लिखें, क्योंकि जरूरी है आप किस पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं वो हमें लिख देना चाहिए प्रश्न क्रमांक डाल करके। इसकी शुरुआत में संदेश लेखन शब्द अवश्य लिखें। संदेश लेखन लगभग 30 से 35 शब्दों में लिखें। संदेश लेखन जो है हमें लगभग जो है 30 से 35 शब्दों में लिखना है। अब आगे लिखा है, इसके अंत में लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें या नाम की जगह अवश्य भी लिख सकते हैं। अगर नाम दिया तो नाम लिख दीजिए, नाम नहीं दिया है तो उसकी जगह आप नाम की जगह अवश्य भी लिख कर आ सकते हैं। अगर पेपर में नाम दिया है तो वही नाम आप लिखेंगे, इतना आप भी जानते हैं। आगे देखते हैं, इसका उदाहरण और प्रारूप में आपको समझाऊंगा। प्रारूप आप देख सकते हैं, संदेश लेखन यहाँ दिया है। संदेश लेखन का प्रारूप कैसे बनाया है मैंने, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है संदेश लेखन का प्रारूप, तो ये आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको लिखना है ये वाला। चौकोर बॉक्स बनाएंगे, प्रश्न क्रमांक डालेंगे, किस विषय पर संदेश लेखन कर रहे हैं। बधाई संदेश लिख रहे हैं तो आप लिख दीजिए बधाई संदेश। ठीक है, अगर बधाई के लिए पूछा गया तो यहाँ आप लिख देंगे बधाई संदेश। अगर शुभकामना पूछा गया तो आप यहाँ लिख देंगे शुभकामना संदेश। ठीक है, उसके बाद ऐसा चौकोर बॉक्स बना दीजिए। बना करके आप यहाँ पर लिखेंगे दिनांक। दिनांक कोई भी आप XYZ आपके हिसाब से जो भी है वो डाल दीजिए। समय भी आपके हिसाब से आप यहाँ लिख सकते हैं। संबोधन में देखिए, आप यहाँ ध्यान रखना है, अगर आप अपनों से बड़ों को निबंध लिख रहे हैं तो हम आदरणीय प्रयोग करेंगे। हम अपने बराबर वालों को लिख रहे हैं तो हम प्रिय संबोधन करके लिख सकते हैं। और अगर हम अपने से छोटों को लिख रहे हैं तो शुभ आशीष या आशीर्वाद करके शुरू कर सकते हैं। आगे देखिए, मैंने डिस्क करके यहाँ पे आपको बताया है कि यहाँ क्या लिखना है। यहाँ पे विषय वस्तु आएगी। शुभकामना के लिए लिख रहे हैं तो शुभकामना के बारे में आ जाएगा। बधाई के ऊपर लिख रहे हैं तो बधाई के बारे में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखने वाले का नाम जरूर लिखें आप। अगर नाम पेपर में दिया है तो नाम लिख दीजिए, नहीं दिया है तो नाम की जगह अवश्य लिख सकते हैं। बस इतने से के लिए आपको 4 या 5 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने बढ़िया तरीके से बनाया है, अच्छा लिखा है, तो पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर बोल दिया जाए, मान लीजिए कि बधाई संदेश लिखिए, तो हम बोल सकते हैं किसी भी, जैसे कि दीपावली के ऊपर बधाई संदेश हो जाता है, किसी भी त्यौहार होता है ना, या किसी को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई संदेश लिखिए। इस टाइप से भी कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा और ये पूरा बॉक्स आपको दिख रहा है किस तरह से आपको संदेश लेखन बनाना है। ओके, मिलते हैं आगे विज्ञापन लेखन के साथ।